यह कमान सीधे सीधे गुजरात से आदमी आके बैठ गया है, उसके हाथ में ये कमान है और उससे लोकेशन नहीं ट्रेस होती। तो हमने कहा ऐसी जगह छिप जाओ तब, इसलिए उसको तो जलील करिए, जितना कर सकते हैं करिए, उसी लायक है। और आज पहला दिन क्रमिक अनशन का है। यह क्रमिक अनशन सुबह पूरा होगा 10 बजे। जो साथी अनशन पर हैं, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, यह अनशन किसी को डराने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। यह एक सत्याग्रह है, एक तपस्या है। सुबह 10 बजे तक रहिए यहाँ। सुबह 10 बजे जितने भी अनशनकारी हैं उनको सबको जूस पिला के मैं उनका अनशन समाप्त करा दूंगा। ठीक 10 बजे मैं समाप्त करा दूंगा। और अगर शिफ्ट पहले आ गई, जो जिन लोगों को आना है अनशन पर, तो पहले समाप्त कर रहिए। आराम से सोइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हार्ट ऑफ द सिटी में आप हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कमान उनके हाथ में नहीं है। यह कमान सीधे सीधे सारे पत्रकार हमको कहते हैं, आम जनता कहती है कि यह कमान सीधे सीधे गुजरात से आदमी आके बैठ गया है, उसके हाथ में ये कमान है। और यह कमान वहाँ के हाथ में है, मतलब समझ लीजिए ऊपर के हाथ में है। लेकिन यह मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जब 2018 में निजीकरण हो रहा था, तब भी कमान यहाँ नहीं थी, तब भी ऊपर ही थी। किसका निजीकरण हो रहा था? बनारस का हो रहा था। क्या वो बिना प्रधानमंत्री से पूछे हो रहा था? गोरखपुर का हो रहा था। क्या वो बिना मुख्यमंत्री से पूछे हो रहा था? लखनऊ का हो रहा था। क्या वो बिना राजनाथ सिंह जी से कि आर.के. सिंह साहब लाइन पर है, ऐसे आर.के. सिंह साहब लाइन पर है, ठीक है भैया। फिर वो आए और आके बड़ा आंख मूंद के और बिल्कुल चेहरा वैसे करके उन्होंने कहा कि दुबे जी मैं दस्तखत नहीं कर पाऊँ। अरे हमने कहा आप क्या कह रहे हैं? ऊर्जा मंत्री के सामने आपने हाँ किया, समझौता हुआ, और आप कह रहे हैं दस्तखत नहीं कर पाएंगे। वो नहीं दुबे जी अब मैं दस्तखत नहीं कर पाऊंगा। तो हमने सबसे कहा भैया जल्दी चलो नीचे। लोग यहाँ आए, क्या करें? हमने कहा जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड हो सकते हो सब लोग हो जाओ अंडरग्राउंड। अगले दिन सुबह यहीं हमारी विरोध सभा थी। हमने कहा मैं भी कहीं जा रहा हूँ अंडरग्राउंड होने। और सबको हमने कहा कि ऐसी जगह रुको जहाँ वाईफाई हो। ये आगे के लिए भी बता रहा हूँ, जान लीजिए, जहाँ वाईफाई हो वहाँ रुका करिए, क्योंकि आप वहाँ मोबाइल को लाइट मोड पर डाल के भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और उससे लोकेशन नहीं ट्रेस होती। तो हमने कहा ऐसी जगह छिप जाओ तब। फिर रात को मैंने व्हाट्सएप से बात किया सबसे। हमने कहा डरने से काम नहीं चलेगा। सब लोग कल सुबह शक्ति भवन को, और सब लोग सवेरे शक्ति भवन आए। और उसके बाद के आगे की कहानी लंबा इस समय नहीं दे रहा हूँ। सबको मालूम है कैबिनेट सब कमेटी बनी। कैबिनेट सब कमेटी की जो पहली बैठक हुई, माननीय सुरेश खन्ना जी थे, पंडित श्रीकांत शर्मा जी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, ध्यान रखिए, तिवारी जी थे चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी, वहीं आके चेयरमैन बैठे थे। तो पहले सुरेश खन्ना जी ने कहा शैलेंद्र जी आप बोलिए। हमने कहा मुझे बोलना तो बाद में है, पहले मुझे ये कहना है कि चेयरमैन ने कल अवमानना किया है। ऊर्जा मंत्री के साथ समझौता होने के बाद मना कर दिया। इन्होंने ऊर्जा मंत्री की अवमानना की है। या ऊर्जा मंत्री से यहाँ माफी मांगे या यहाँ से जाए, यहाँ नहीं बैठ सकते। सब लोग चुप रहे, चीफ सेक्रेटरी भी कुछ नहीं बोले। फिर सुरेश खन्ना जी ने कहा बोलिए शैलेंद्र जी। मैंने कहा मैंने हाथ जोड़ के आपसे निवेदन किया है कि ये माफी मांगे ऊर्जा मंत्री, हमसे नहीं, ऊर्जा मंत्री से, क्योंकि उनके समझौते को उन्होंने कह दिया हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। आपको मालूम हो ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा? आपको नहीं पता होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा शैलेंद्र जी छोड़िए इस बात को, ऊपर से मना हो गया था। सब लोग गवाह हैं इसके, 30-40 लोग बैठे। ऊपर से मना हो गया था। यानी किसने मना किया था? प्राइम मिनिस्टर। तब भी मना किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भूलते क्यों नहीं आप लोग? हम लोग जीते, हम लड़े और जीते।
तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हम फिर लड़ रहे हैं। ये बात करें ना करें, ये तो इनको जलील करने के लिए हम कहते हैं। ये बात करके कर भी क्या लेंगे? एक बहुत बड़े अधिकारी ने, रिटायर्ड अधिकारी, अभी हफ्ते भर पहले हमारे साथ थे एयरपोर्ट पर दिल्ली में। प्लेन लेट हो गया था 1.5 घंटे, तो थोड़ी देर तक वो टालते रहे। उन्होंने कहा वो बेचारा क्या बात करेगा, उसके पास बात करने का कोई मैंडेट है? वो आपसे कह सकता है निजीकरण नहीं होगा। ही हैज गॉट नो मैंडेट। तो हम लोग इसको जलील करने के लिए कहते हैं, और ये जलील करने लायक भी नहीं। यह तो पहली बार हो रहा, मैंने सुना ही नहीं था कि यहाँ की बिजली कटवा दिया, कोई बाथरूम ना जा सके, दरवाजा बंद करवा दिया। इतनी नीचता तो आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन कहा जाता है ना कि सब लोग अपना रंग दिखा देते हैं, उसने दिखा दिया वो किस रंग का है। तो इसलिए उसको तो जलील करिए, जितना कर सकते हैं करिए, उसी लायक है। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं। लेकिन दृढ़ता से डटे रहिए, जिसके हाथ में है वही बात करेगा, और फिर निजीकरण वापस होगा। ये मैं आपको